देखिए ये तस्वीर जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। तस्वीर खुद में इतनी डरावनी है जिसके सामने ऊंची ऊंची इमारतें भी बौनी लगने लगे तो इंसान का मानो अस्तित्व ही क्या। ये भयानक सी लहरें जो खुद में सब कुछ समा लेने के लिए काफी है। हालांकि आपको बता दें ये तस्वीर तो प्रतीकात्मक है, लेकिन सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा डरावनी है। रूस के तट पर आए शक्तिशाली भूकंप ने न केवल रूस बल्कि अलास्का, हवाई और अमेरिका के पश्चिमी तट पर भी सुनामी का खतरा पैदा कर दिया। तो समझते हैं कि आखिर ये क्यों आती है और इसकी चेतावनी कैसे काम करती है। लेकिन उससे पहले आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती है। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सुनामी कोई साधारण लहर नहीं होती। यह समुद्र में होने वाले भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन से पैदा होती है। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो समुद्र का तल ऊपर नीचे होता है। इससे पानी में जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है जो बड़ी बड़ी लहरों में बदल जाती है। ये लहरें तेजी से तट की ओर बढ़ती है और कई बार भारी तबाही मचाती है। जैसे 2004 में इंडोनेशिया में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे उठी सुनामी की लहरों ने हिंद महासागर के आसपास के देशों में लाखों लोगों की जान ले ली थी। लगभग 2,30,000 लोग इस आपदा में मारे गए थे। ये इतिहास की सबसे भयानक सुनामियों में से एक थी। दरअसल रूस के कमचटका प्रायद्वीप के तट पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। ये इतना शक्तिशाली था कि इससे प्रशांत महासागर के बड़े हिस्से में सुनामी का खतरा पैदा हो गया। इसकी वजह से अलास्का, हवाई और अमेरिका के पश्चिमी तट पर सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस में भूकंप आया तो अमेरिका में अलर्ट क्यों जारी किया गया। इसका जवाब है समुद्र। दरअसल प्रशांत महासागर का एक बड़ा क्षेत्र और वहां होने वाली गतिविधियां दूर दूर तक असर डालती हैं। भूकंप की वजह से बनी लहरें समुद्र के रास्ते हजारों किलोमीटर तक जा सकती है। इसीलिए खतरे को देखते हुए अमेरिका ने तुरंत अलर्ट जारी किया। अब सवाल ये है कि सुनामी की चेतावनी दी कैसे जाती है। दरअसल सुनामी की चेतावनी का सिस्टम बहुत ही तेज और संगठित होता है। जैसे कि भूकंप का पता चलता है, वैज्ञानिक ये आकलन करते हैं कि क्या इससे सुनामी आ सकती है। अगर खतरा होता है तो तुरंत अलर्ट जारी किया जाता है। आपको साथ ही ये भी बताते चले कि हवाई और अलास्का जैसे क्षेत्रों में ये अलर्ट कई तरीकों से लोगों तक पहुंचाया जाता है। जैसे मोबाइल फोन के जरिए लोगों के फोन पर अलर्ट मैसेज भेजे जाते हैं। टीवी और रेडियो के जरिए आपातकालीन प्रसारण के जरिए जानकारी दी जाती है। वहीं कई बार सायरन के जरिए भी दी जाती है। कई जगहों पर सायरन बजाए जाते हैं ताकि लोग सतर्क हो जाएं। कई बार सोशल मीडिया के आधिकारिक अकाउंट के जरिए तुरंत जानकारी शेयर की जाती है। वहीं कई बार घर घर जाकर चेतावनी दी जाती है। कुछ जगहों पर अधिकारी खुद लोगों को ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहते हैं। जैसे इस महीने की शुरुआत में ही अलास्का के अल्यूशियम द्वीप समूह के पास एक और भूकंप आया था। तब भी किंग कोव और उनालास्का जैसे क्षेत्रों में लोगों को तटीय इलाकों से हटकर ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा गया था। तो अगर सुनामी की चेतावनी मिले तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले शांत रहें और अलर्ट को गंभीरता से लें। तटीय इलाकों से दूर जाएं और ऊंची जगहों पर पहुंचने की कोशिश करें। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। अगर आप समुद्र के पास हैं और पानी अचानक पीछे हटने लगे तो ये सुनामी का संकेत हो सकता है। तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंचे। तो इस खबर पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।